बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2023 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 15 जनवरी 2024 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को आप 16 जनवरी 2024 को भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ना कि हर असाइनमेंट के लिए हमें 24 आवर्स ग्रेस डे के नाम पर एक्स्ट्रा जो है दिए जाते हैं। सो इसको आप 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी रात 12 बजे तक भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं दोस्तों वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने जो है वो MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, मतलब डॉक या डॉक्स फॉर्मेट के अंदर LMS पे जो है वो अपलोड करना है। अब इस असाइनमेंट के अंदर आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो है जनाब, आपको एक मेन टर्म जो है वो कैनोनिकल सम मेन टर्म दी गई है, और आपको इन तमाम की तमाम मेन टर्म्स के अंदर 5 जो है वो वेरिएबल्स भी दिए गए हैं, जो कि जिनका मेन टर्म के लिए आपको हम इस समेशन का सिंबल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जी ABCD एंड E। और दोस्तों आपको उसने ये कहा है कि आपने जो है वो यूजिंग क्वाइन MC के जो मेथड्स है उसके ज़रिए आपने अपनी इस कैनोनिकल सम जो मिन टर्म गिवन है आपको, इसका आपने सिंप्लीफाइड जो बुलियन एक्सप्रेशन है ना उसको जो है वो जनरेट करके देना है। अब दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास जब भी कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होता है तो उसको हम जो है वो अपने के मैप के थ्रू भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है के मैप जो है उसके थ्रू आप सिंप्लीफाई मैक्सिमम जो है 4 वेरिएबल तक ईजिली कर लेते हो। लेकिन अगर आपके दोस्तों वेरिएबल्स की तादाद 4 से बढ़ जाए, 4 से ज़्यादा मतलब 5, 6, 7 हो जाए, तो फिर दोस्तों उसके लिए सबसे बेस्ट वे यही है MC के मेथड। ठीक है, इसके ज़रिए हम बहुत इजी वे के साथ जो है वो अपने मल्टीपल मतलब 4 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स का भी जो है बूलियन एक्सप्रेशन को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो अब चलते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके सामने सोल्यूशन आपने सबसे पहले एक MS वर्ड की फाइल रेडी कर लेनी है। उसके ऊपर टॉप के ऊपर आपने इस तरह टाइटल दे देने हैं CS 302, अपना नाम, अपनी जो भी VUID है वो लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो भी मिसाल ने ये क्वेश्चन गिवन था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक मिन टर्म का टेबल बनाना होता है। अब ये मिन टर्म टेबल कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है जितने आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है ना आपको इक्वेशन के अंदर, तो आपने एक्सप्रेशन के अंदर जितने वेरिएबल्स गिवन है उतने वेरिएबल्स के कॉलम बना लेने। देखें ये पहला कॉलम, दूसरा पहले कॉलम होता है मिन टर्म के लिए जिसके अंदर हम अपनी मिन टर्म लिखते हैं। मिन टर्म कौन सी ये जो आपको सर ने गिवन की हुई ना, ये 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 7, 9, ये बेसिकली ये मिन टर्म्स हैं। ये क्या है, सारी की सारी मिन टर्म्स हैं। और ये जो ABCDE है ना, ये बेसिकली क्या है जी, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहला आपने कॉलम बनाना होता है मिन टर्म को लिखने के लिए, और दूसरा बाकी जो रिमेनिंग कॉलम्स होते हैं वो आपने बनाने होते हैं अपने जितने आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, 6 कॉलम बनाए। पहले कॉलम के अंदर मैंने मिन टर्म लिख ली, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग 5 कॉलम है उनके अंदर मैंने अपने 1 बाय 1 वेरिएबल लिख लिए ABCD एंड E। जो मिन टर्म वाला कॉलम था उसके अंदर मैंने अपनी सारी की सारी जो मिन टर्म मुझे गिवन थी, यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर 0 से लेकर 31 तक वो तरतीब के साथ मैंने अपनी सारी की सारी देखिए मिन टर्म लिख ली है। देखो 0, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 15 ऐसे। अब दोस्तों उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये देखें 0 क्या गई है, जो आपको 0, 0, 0, 0, 0 लिखा दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली 0 की बाइनरी है। ये क्या है, 0 की बाइनरी है। उसके बाद ये जो आपके 1 क्या गई है, सारी वैल्यू दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली 1 की बाइनरी है। इसी तरह ये 2 की बाइनरी है। ठीक है, उस तरह ये क्या जी मिन टर्म 4 है, तो 4 की बाइनरी ये लिखी हुई है इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, तो आपके ये बेसिकली आपके जो मिन टर्म है ना, बेसिकली ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इन डेसिमल वैल्यूज़ की आपने सबसे पहले मिन टर्म फाइंड करनी होती है, और उस मिन टर्म को आपने इस तरह इसके आगे ऐसे लिख लेना है तरतीब के साथ। ए की जो पहली मिनट जो आपकी बाइनरी के अंदर जो पहला डिजिट होता है वो A के लिए होगा, B के लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 1 बाय 1 आपने इसको फुलफिल करते जाना है। ठीक है जी, इसको बनाना बहुत इजी होता है। अगर आपको बनाना ये नहीं आता तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे बता देता हूँ। देखें राइट साइड से शुरू करते हैं, जो भी जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हो ना उन वेरिएबल्स में राइट साइड से शुरू करते हैं, और पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चूँकि हमें ये जो मिन टर्म है ना ये रैंडमली गिवन की गई हैं, रैंडमली क्या की गई हैं, गिवन की गई हैं। सो इसलिए आपको यहाँ पे ये वाला जो ट्रिक बता रहा हूँ ना कि 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 ये वाली अप्लाई नहीं हो सकती। मुझे सच याद आ गया, क्योंकि वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सीक्वेंस के साथ डेसिमल वैल्यूज़ गिवन हो। लेकिन ये रैंडम वैल्यूज़ हैं, इनके लिए आपको खुद बाइनरी उनकी फाइंड करनी पड़ेगी।
ठीक है। अब बाइनरी किसी भी डेसिमल की वैल्यू किसी भी डेसिमल वैल्यू की अगर बाइनरी आपने मैनुअली कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं भला दोस्तों, जो भी वैल्यू गिवन हो ना उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो है वो उसकी बाइनरी गिवन निकल के आ जाती है। अगर आपको ये नहीं निकालनी आती तो आप इंटरनेट पर सीख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए ये मैंने आपको तरतीब से देखें बहुत ही डिटेल के साथ ये बता दिया कि ये टेबल ऑफ मिन टर्म्स कैसे बनाया गया है। चलिए अब दोस्तों हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें इनकी करनी है ग्रुपिंग। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मिन टर्म ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैंने 6 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो मिस्टेक करनी है, मुझे पता है। डिफरेंट यूट्यूब की जो रॉन्ग वीडियोज़ हैं उनको देखकर बहुत से लोगों ने मिस्टेक करनी है। हालांकि MC के जो मेथड होता है दोस्तों उसमें ये वाज़िया आपके हैंडआउट्स में भी ये लिखा हुआ है कि ग्रुप्स इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले वो ग्रुप बनता है जिसके अंदर आपकी मतलब ऐसी तमाम की तमाम वो मिन टर्म्स जिसके अंदर सिर्फ कोई जीरो मतलब जीरो वंस आ रहे हैं। अब यहाँ मुझे बताएं आपने बोला क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। ग्रुप जनाब इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पे आपकी जो भी डेसिमल वैल्यू है ना उसके आगे आपने उसकी बाइनरी देखनी है। अगर उसकी बाइनरी में कोई भी वन नहीं है तो आपने उसको ग्रुप वन में काउंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ जीरो एक ऐसा डेसिमल यहाँ पे एक ऐसी मिन टर्म है जीरो जिसके अंदर देखें कोई वंस नहीं है, देखें इसमें कोई वन नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने के लिए नीचे लिखा हुआ है कि ग्रुप 1 में मिन टर्म जीरो हैव जीरो वंस, कि जनाब ग्रुप 1 के अंदर सिर्फ एक ही मिन टर्म आएगी जो कि जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि दोस्तों उसके पास कोई वंस नहीं है, उसकी बाइनरी में कोई वंस नहीं है। उसके बाद फिर ग्रुप 2 में कौन आते हैं? ग्रुप 2 में दोस्तों वो तमाम की तमाम मिन टर्म्स आएंगी जिनकी बाइनरी के अंदर सिर्फ कितने वन आ रहे हैं, सिर्फ ओनली वन वंस आ रहे हैं, मतलब एक सिर्फ वन आ रहा है। तो यहाँ मैंने कौन कौन से ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन सी मिन टर्म ली हुई हैं, 1 2 4 16। तो आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ। देखिए अगर मान लो आप 16 की बाइनरी चेक करो, ये देखो ये 16 है, 16 की तरह बाइनरी चेक करो तो इसकी बाइनरी में देखो कि सिर्फ एक ही वन आ रहा है, देखो सिर्फ एक ही वन है, बाकी देखो सारे जीरो हैं, 0 0 0 एंड 0। सो अब उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ग्रुपिंग हम इस तरह से करते हैं कि पहले वो ग्रुप 1 में वो मिन टर्म्स होती हैं जिनके पास कोई वंस नहीं होता। ग्रुप 2 में आपकी वो मिन टर्म्स होती हैं जिनके पास एक वन होता है। ग्रुप 3 में वो मिन टर्म्स होती हैं जिनके पास दो वंस होते हैं, जिनकी बाइनरी में दो वंस होते हैं। ग्रुप 4 में वो मिन टर्म्स आएंगी जिनकी बाइनरी के अंदर जो है 3 वंस होंगे। ग्रुप 5 के अंदर वो मिन टर्म्स आएंगी जिनकी बाइनरी के अंदर 4 वंस होंगे, और ग्रुप 6 के अंदर वो मिन टर्म्स आएंगी जिनकी बाइनरी के अंदर 5 वंस होंगे। और हमारे यहाँ पे जितनी भी दोस्तों मिन टर्म्स गिवन है, ये जो हमारे पास जितनी भी ये वाली सारी की सारी मिन टर्म्स गिवन है, इन तमाम की तमाम मिन टर्म्स में मैक्सिमम जो वंस हैं वो 5 हैं। 5 से ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई ऐसी मिन टर्म होती जिसके पास 5 से ज़्यादा वंस होते तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना था, फिर हमने यहाँ पे एक और ग्रुप बनाना था, मतलब ग्रुप 7, जिसमें हमने वो वाली मिन टर्म इंक्लूड करनी थी जिसमें 6 वंस होने थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो वंस हैं मिन टर्म के अंदर वो 5 हैं। सो हमने यहाँ पे कितने फिर ग्रुप बना लिए, 6 ग्रुप बना लिए, ठीक है। तो उम्मीद आपको ग्रुप्स बनाने की समझ आ गई होगी। अब दोस्तों इन्हीं ग्रुप्स की बेस पर मैंने क्या किया, मैंने देखें यहाँ पे रीअरेंज्ड मिन टर्म टेबल बनाया। मतलब वो जो ऊपर आपने टेबल बनाया था ना, ये देखें ये जो ऊपर आपने अभी भी ये टेबल पूरा बनाया था, इसी टेबल को बेसिकली मैंने बनाया। मैंने कोई चेंजिंग देखो नहीं की, सिर्फ फ़र्क है अब क्या पड़ा, देखो मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग के लिहाज से मतलब उनको अरेंज कर दिया कि देखें सबसे पहले देखें, सबसे पहले मेरे पास जो ग्रुप 1 था उसमें कौन सी मिन टर्म थी, जीरो वाली। तो देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखें ये जो आपको बोल्ड लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके लिए ग्रुप्स को शो कर रही है कि देखें ये ग्रुप नंबर कौन सा जी, ये आपका ग्रुप नंबर 1 है जिसके अंदर देखिए सिर्फ एक ही मिन टर्म है जो कि 0 है। उसके बाद ये आपका पूरे का पूरा ग्रुप नंबर 2 है जिसके अंदर कौन कौन सी मिन टर्म है, 1 2 4 एंड 16। तो बेसिकली हमने ग्रुपिंग कर दी अपने टेबल की, ठीक है, ग्रुप्स के लिए आगे तरतीब दे दिया मिन टर्म को। और उसके बाद देखें ये देखें ये वो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, जिसके अंदर वो तमाम मिन टर्म है, देखें 6 9 10 और 20। ये वो मिन टर्म है जिसके अंदर सिर्फ कितने वंस आ रहे हैं, 3। अब चेक कर लो जाए, ये देखो इसके अंदर भी 2 वंस आ रहे हैं, सॉरी 2 वंस आ रहे हैं। तो ये देखें इसमें भी 2 वंस हैं, इसकी बाइनरी में भी 2 वंस हैं, इसकी बाइनरी में भी 2 वंस हैं। उसके बाद ये नीचे वाला ग्रुप वो है, ये नीचे वाला वो ग्रुप है जिसकी बाइनरी में कितने वंस आ रहे हैं, जिसकी बाइनरी में 3 वंस आ रहे हैं। अब चेक कर सकते हो यहाँ पे देखो हर किसी की बाइनरी में 3 वंस हैं। उसके बाद ये वो ग्रुप है जिसकी बाइनरी में जो है वो कितने वंस आ रहे हैं, जिसकी बाइनरी के अंदर जो मैं आपको इतना स्लो बेसिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इजीली जो है वो लिख भी सको, ठीक है। मैं दूसरों की तरह ऐसे करके नहीं नीचे की तरफ नहीं जाऊँगा ताकि मतलब आपसे लिखा ही नहीं जाए। देखो मैं आपको इसलिए स्लो दिखा रहा हूँ कि आप इजीली जो है वो लिख सको देख के।
ठीक है, खुद मैनुअली जो है अपनी सोल्यूशन जो है रेडी कर सको। सो यहाँ पे उम्मीद है आपने यहाँ तक जो है रीअरेंजिंग की आपको समझ आ गई होगी। अब आप रीअरेंजिंग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये यूज्ड का मतलब होता है कि मतलब ये जो आपने जितनी भी मिन टर्म बनाई है ना, ये जितने भी ग्रुपिंग इन द मिन टर्म की है, इन सब की सब हमने मिन टर्म को आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है, यूज़ करना है। इसके लिए हमने इनके आगे टिक लगाया हुआ है, ये टिक। अब ये टिक कैसे लगाते हैं दोस्तों वो भी बता देता हूँ, अगर आपको नहीं लगाना था। आपने यहाँ पे MS वर्ड में इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिंबल्स का, आपने सिंबल्स पे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक मोर सिंबल्स का, आपने मोर सिंबल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंबल्स के अंदर फाउंड्स के अंदर आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगी। यहाँ से इस ड्रॉप डाउन के अंदर ना आपने सर्च करना है विंग डिंग्स एक कैटेगरी है यहाँ पे फाउंड की, विंग डिंग्स। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ना विंग डिंग्स, तो आपके सामने विंग डिंग्स की कैटेगरी ओपन हो जाएगी। और ये देखें विंग डिंग्स की कैटेगरी के अंदर सबसे लास्ट पे आपको टिक मिलता है, सबसे लास्ट पे देखें ये टिक पड़ा हुआ है। इस टिक से टिक करो, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करो, चलो जी आपका इंसर्ट हो जाता है उस वाले स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर, टिक लग जाता है। ये था जी जनाब रीअरेंजिंग करने का तरीका। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है जी कंपेयर्ड मिन टर्म्स सिंगल वेरिएबल रिमूव्ड टेबल के मतलब जनाब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ना हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करना है। अब हमने कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कंपैरिजन किस तरह से करते हैं सुन लें ज़रा। ये जो आपने रीअरेंजमेंट टर्म अभी भी बनाई है ना, इसके अंदर दोस्तों ये जो ग्रुप नंबर 1 है ना, इसको आपने ग्रुप नंबर 2 की वैल्यू से कंपेयर करना है। इस तरह ग्रुप नंबर 2 की वैल्यूज़ को आपने ग्रुप नंबर 3 की वैल्यू से कंपेयर करना है। और ये बात याद रखिएगा, कंपेरिजन इस तरह से करते हैं कि जो भी ग्रुप को कंपेयर करना हो ना, उसको अपन करंट ग्रुप को उसके आगे वाले नेक्स्ट ग्रुप से कंपेयर करते हैं। जैसे ये ग्रुप 1 है तो इसको ग्रुप 1 है तो इसको ग्रुप 2 से कंपेयर करेंगे। ये ग्रुप 2 है तो ग्रुप 3 से कंपेयर होगा बाद में। जो ग्रुप 3 है तो वो ग्रुप 4 से कंपेयर होगा। ग्रुप ये 4 है तो ये ग्रुप 5 से कंपेयर होगा। ग्रुप 5 है और ये ग्रुप 6 से कंपेयर होगा। समझ आ गई बात की। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करते हुए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा। क्या कंपैरिजन करते हुए देखते गए हैं, देखें सबसे पहले मैंने क्या किया जनाब, मैंने सबसे पहले ग्रुप 1 जो था मेरा, ये वाला ग्रुप 1 जिसमें सिर्फ एक ही मिनट में 0, उसको मैंने कंपेयर करना है पहले ग्रुप 2 की सारी वैल्यूज़ के साथ। मतलब 0 को कंपेयर करूँगा 1 के साथ, फिर 0 को कंपेयर करूँगा 2 के साथ, फिर 0 को कंपेयर करूँगा 4 के साथ, फिर मैं 0 को कंपेयर करूँगा 16 के साथ। समझ आएगी बात की। लेकिन कंपैरिजन दोस्तों करते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि हम वही सिर्फ पेयर इंक्लूड करते हैं। मतलब अपने टेबल के अंदर, मतलब इस टेबल के अंदर सिर्फ वही पेयर आपने इंक्लूड करना होता है जिस पेयर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू डिफरेंट होती है, सिर्फ एक वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, फर्स्ट करें जैसे अगर आप 0 और 1 का अगर पेयर बनाओ, 0 और 1 का अगर पेयर बनाओ, तो दोस्तों अगर आप गौर करो तो इन दोनों की बाइनरी के अंदर ना सिर्फ एक ही डिजिट का डिफरेंस है, बाकी सारी डिजिट सेम है। देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये भी सेम है 0 ये भी 0 सेम है, ये भी 0 सेम है। सिर्फ ये देखें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि कंपैरिजन सिर्फ उन पेयर्स को हम मतलब कंपैरिजन करते हुए सिर्फ उन पेयर्स को हम जो है वो अपने नेक्स्ट टेबल में इंक्लूड करते हैं जिनकी बाइनरी में सिर्फ एक ही डिजिट का डिफरेंस होता है। और जहाँ पे जहाँ पे जो से बिट डिफरेंट होती है ना, उस बिट की जगह पे हम माइनस लगा देते हैं। इस तरह से जैसे मैंने 0 और 1 को आपस में कंपेयर किया तो उसकी बाइनरी जहाँ जहाँ सेम थी वो मैंने सेम एज इट इज़ बिट लिख दी, और जो बिट जो है डिफरेंट थी वहाँ मैंने माइनस लगा दिया। इस तरह जब मैंने 0 और 2 को आपस में कंपेयर किया तो जहाँ जहाँ वैल्यू जो है उसकी बिट सेम थी वो मैंने वैसे ही सेम एज इट इज़ लिख दी। जहाँ पे जनाब वो चेंज थी बिट उसको मैंने माइनस लगा दिया वहाँ पे। तो इस तरह आपने जो दोस्तों ये करना होता है। तो उम्मीद है ये सारा आपने इस तरह टेबल बना लोगे। ये टेबल चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लें जनाब, ये आपका कंपेयर्ड मिन टर्म सिंगल वेरिएबल रिमूव्ड टेबल है जिसके अंदर ये आप बना लें। ये आपका पहला उसका ग्रुप है, ये आपका कंपैरिजन का दूसरा ग्रुप है, ठीक है जी। और ये आपके कंपैरिजन इसको नोट कर लेती है यहाँ से। उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद ये जनाब उसका थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। ओके, ये जनाब आपका तीसरा ग्रुप है कंपैरिजन का, ये आपका चौथा ग्रुप है कंपैरिजन का, और ये आपका 5वां ग्रुप है कंपैरिजन का। इसको मज़ीद डिटेल के साथ आप जो है यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं MC क्लूस के मेथड, तो आपको और ज़्यादा डीपली जो है वो समझा देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जो कि असाइनमेंट हम बना रहे हैं, सो जहाँ पे ज़रा मैंने बताना क्विकली बताना है। अब दोस्तों ये जो आपने टेबल बनाया है ये वाला कंपैरिजन करने के बाद, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें मज़ीद जो है इसको कंपैरिजन करना है नेक्स्ट टेबल में जाके। ये देखें, अब आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, हेडिंग देनी है कंपेयर्ड मिन टर्म्स 2 वेरिएबल्स रिमूव टेबल। कि आपने पहले क्या किया था, पहले आपने सिंगल वेरिएबल रिमूव किया था, अब आपने 2 वेरिएबल जो है यहाँ पे रिमूव करने हैं। ये देखें नेक्स्ट 2 आपने वेरिएबल रिमूव करने हैं। अभी इन 2 वेरिएबल में आप कैसे कंपेयर करोगे उसमें बता देता हूँ। उसमें सेम तरीका कि ये जो आपने पेयर्स बनाए ना, ये सारे के सारे पेयर्स के साथ ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, इन ग्रुप के अंदर ये जो पहला ग्रुप है पूरे का पूरा, इस पहले ग्रुप को आप कंपेयर करोगे इस सेकंड ग्रुप के साथ, देन उसके बाद इस सेकंड ग्रुप को आप कंपेयर करोगे इस थर्ड के साथ, थर्ड को कंपेयर करोगे इस फोर्थ के साथ, और फोर्थ को कंपेयर करोगे इस ग्रुप 5th के साथ, और लॉजिक वही रहेगी।
लॉजिक वही रहेगी कि पेयर फर्स्ट करें ये 7 और 15 इस 15 और 13 1 से कंपेयर तब होगा, या इसका पेयर तब हम नेक्स्ट टेबल में इंक्लूड करेंगे कि अगर इसकी बाइनरी में सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस हो रहा हो। अगर एक से ज़्यादा बिट का डिफरेंस हो रहा हो तो दोस्तों हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ये बात याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, जब हमने उनको कंपेयर किया आपस में तो नेक्स्ट हमारा टेबल ये बन गया है। ये देखें, ये हमारे पास इसमें कितने ग्रुप बने हैं, इसमें हमारे पास 4 ग्रुप बने हैं। ये पहला ग्रुप है जिसमें 2 मिन टर्म है, ये वाली 0, 2, 4, 6, और दूसरी मिन टर्म बनी है 0, 4, 16, 20। इस तरह ये दूसरा ग्रुप बना जिसमें सिर्फ एक ही मिन टर्म है, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा ग्रुप बना जिसमें ये वाली आपके पास मिन टर्म है, और चौथा ग्रुप बना जिसमें आपके पास ये वाली मिन टर्म फाइंड होके आई है। समझ आएगी बात की। चलें, ये आपका हो गया 2 वेरिएबल रिमूव टेबल। तो उम्मीद है ये भी आपने टेबल बना लिया होगा मेरी ये सोल्यूशन देखकर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब जनाब आपने बनाना है टेबल प्राइम इंप्लीमेंट्स। अभी टेबल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ, बड़ा ईजी है दोस्तों। जब आप फाइनली ये 2 वेरिएबल्स रिमूव्ड टेबल बना लेते हो, उसके बाद ये जो टेबल होता है ना, टेबल ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये बनाना बड़ा ही इजी है। कैसे बनाते हैं इसको वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने उतने जो है कॉलम बनाने होते हैं जितनी आपकी मिन टर्म्स थी स्टार्टिंग के ऊपर। कौन सी मिन टर्म? ये वाली मिन टर्म, ये स्टार्टिंग के ऊपर जो गिवन थी आपको, ये वाली 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, ये वाली जो जितनी भी मिन टर्म है ना, इनको आपने काउंट कर लेना। काउंट करने के बाद इनमें एक एक्स्ट्रा आपने कॉलम बना लेना, ठीक है। ये देखें जैसे यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे, ठीक है। ये देखें मैंने जितनी भी मिन टर्म गिवन थी उतने कॉलम बनाकर एक कॉलम एक्स्ट्रा क्यों बनाना है, क्योंकि वो कॉलम स्टार्टिंग के ऊपर जिसमें हमने अपनी मिन टर्म लिखनी है, ये वाली, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जिसमें मिन टर्म लिखनी है, और ये हमारी मिन टर्म कॉलम की बेस में आ गई। और ये हमारे पास वो जो वेरिएबल जिनको हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर वो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मैं दोस्तों ये सिंप्लीफाई वेरिएबल लिख के लेके आया हूँ, ये कहाँ से आया? ये बेसिकली जनाब ये हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले, ये देखें ये वाले हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो पहले कॉलम में लिखा, यहाँ पे ये सारे कॉलम बेसिकली मैंने आगे पुट कर दिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यू थी, और देखो नेक्स्ट 8 ही हैं। ये देखो वही वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हैं। अब आप सोचोगे यार ये आपने ये तो समझ आ गई कि ये मिन टर्म आपने ऊपर से फाइंड की है, वो जो आपने क्वेश्चन में आपको गिवन थी मिन टर्म, ये आपने वो लिखी है। तो ये आपने कैसे फाइंड की है, तो वो भी मैं आपको एक फाइंड करके दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने जब कैसे फाइंड की, देखें ज़रा यहाँ पे। अगर आप इस रो को देखो गौर से, तो इस रो के अंदर जनाब देखो, इस रो के अंदर ना आपने इसको कैसे लिखा है, ये देखें यहाँ पे। अगर इस रो की बात करें तो इसमें देखें ए जो है वो 0 है। तो दोस्तों जो वेरिएबल 0 होगा ना उसको आपने लिखना है, उस वेरिएबल को आपने प्राइम लिखना है। तो देखें ए क्या है यहाँ पे, इस पहली रो में ए क्या है, ए की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया ए प्राइम। ये देखें मैंने लिख दिया ए प्राइम। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या है, बी क्या है, बी भी 0 है। सो बी भी क्या लिखेंगे, प्राइम। देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया बी प्राइम। ये देखें मैंने लिख दिया बी प्राइम। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट दोस्तों सी क्या है, सी में माइनस लगा हुआ है। तो जिसमें माइनस लगा हुआ है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद डी में माइनस है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद ई में क्या, ई में 0 है। सो ई भी क्या आएगा, प्राइम। ई के ऊपर भी प्राइम आएगा, ये देखें ई प्राइम, ठीक है। और जिसमें 1 होना, मैंने आपको ये तो बता दिया, जिसमें 0 उसको प्राइम लगाते हैं, और जिसके ऊपर 1 होना उसको सिंपल लिखते हैं। मतलब जैसे ये सी के अंदर क्या जी, यहाँ पे मान लो जैसे ये रो है ना, इस रो के अंदर मान लो जैसे ये सी के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो सी को हम डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब सी के ऊपर कोई प्राइम मतलब निगेशन नहीं लगाएंगे। समझ आएगी बात की। ये बेसिकली निगेशन को शो करता है, ये जो आप इन्वर्टेड लगाते हो, कोटेशन लगाते हो उसके ऊपर, ये बेसिकली निगेशन को शो करता है या इन्वर्स को शो करता है। समझ आएगी बात की। तो ये बेसिकली मैंने इस तरह से सारी रोज़ को जो है फाइंड करके यहाँ पे लिख लिया है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब यहाँ पे बता देता हूँ आपने नेक्स्ट करना क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्राइम, बी प्राइम और ई प्राइम, ठीक है। अब आपने इसके आगे ये जो इस रो के अंदर ये आपको कैसे पता चलेगा, ये जो एक्स लिखे हुए हैं ये कैसे मुझे पता चला ये कैसे आने हैं। तो देखें मेरी बात सुने, ये पहली रो में क्या लिखा हुआ था, पहली रो में लिखा हुआ था 0, 2, 4, 6। तो ये देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना वही कॉलम में आपने जाना है। देखें 0 वाली कॉलम में आप आए, एक्स लगा दिया, 2 वाली कॉलम में आई, एक्स लगा दिया, 4 वाली कॉलम में आई, क्रॉस लगा दिया, 6 वाली कॉलम में आई, क्रॉस लगा दिया, इस तरह। नेक्स्ट अब ये वाली रो है, इस रो में ये क्या वैल्यू लिखी, ये सेकंड रो है। तो सेकंड रो में जाके देखें क्या वैल्यू थी, सेकंड रो के अंदर वैल्यू थी आपके पास 0, 4, 16 एंड 20। तो आपने क्या करना है, 0, 4, 16 एंड 20 में आए। देखें ये सेकंड रो के 0 वाले कॉलम में आके आपने एक्स क्रॉस लगा दिया, 4 वाले कॉलम में आके क्रॉस लगा दिया, उसके बाद 16 वाले कॉलम में आके क्रॉस लगा दिया, और 20 वाले कॉलम में आके क्रॉस लगा दिया। इस तरह बाकी भी जो रो आपकी जो बाकी भी इस तरह आपकी रिमेनिंग रोज़ बची हैं, उन रोज़ में आपने जाके देखना है क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये देखें जो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ना, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने जो है यहाँ पे आना है, उस रो के अंदर आकर उस वैल्यू के नीचे आपने क्या लगा देना, क्रॉस लगा देना। समझ लगी बात की। चलें क्रॉस जब सारे लग जाने हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये जो जिन क्रॉस को मैंने सर्कल किया हुआ, ये कैसे मैंने सर्कल किया वो आप बता देता हूँ। चलें उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस पहले कॉलम से स्टार्ट करना है और देखना जिस कॉलम में
सिर्फ एक सिंगल क्रॉस है ना, उसको आपने गोल सर्कल कर देना। देखें क्या इस पहले कॉलम में सिंगल क्रॉस है? नहीं, इसमें 2 क्रॉस है। उसके बाद इसमें कोई क्रॉस नहीं है, इसको छोड़ दें। ये वाला कॉलम है, इसमें देखें सिर्फ एक ही क्रॉस है। देखें इस पूरे कॉलम में ये जो 2 वाला मेन टर्म है, इस 2 वाले मेन टर्म के पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही देखें क्रॉस है, तो उसको मैंने सर्कल कर दिया। उसके बाद 4 वाले में देखें 3 क्लास हैं, इसको छोड़ दिया। 6 वाले में भी 3 है, छोड़ दिया। 7 वाले में 2 हैं, छोड़ दिया। 9 में कोई नहीं है, छोड़ दिया। 10 में कोई नहीं है, छोड़ दिया। अब अगर गौर करो तो 15 वाली मेन टर्म के अंदर देखें सिर्फ एक ही क्लास है, तो उसको मैंने सर्कल कर दिया। इस तरह 16 के अंदर भी सिर्फ एक ही क्लास है, इसको भी सर्कल कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जिस अब मेन टर्म के कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही क्लास है, उसको आपने सर्कल कर देना। जब सर्कल कर देना है, चलिए आपका काम हो गया फिनिश। अब आपने दोस्तों यहाँ पे लिखनी है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो आपकी ये फाइनल आंसर है आपका। इसको कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ। ये देखें, अब आपने दोस्तों देखें सबसे पहले देखना है कि आपकी पहली कौन सी ऐसी रो है कि जिसके अंदर क्रॉस को आपने सर्कल किया हुआ है। देखो पहला आपका जो रो है वो ये वाली, जिसके अंदर आपने अपने क्रॉस को सर्कल किया हुआ। तो इसके ये जो जिस रो के अंदर आपको पहला जो सर्कल वाला क्रॉस मिला है, उसके बिल्कुल सामने देखें कौन सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो उसमें लिखा हुआ है A, B, C, कामा कह रहा हूँ, A', B' और E'। तो यहाँ पे नीचे आए और ये देखें मैंने सेम एज इट लिख दिया, A', B' एंड E'। उसके बाद दिखाते हैं आगे प्लस के बाद आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जनाब देखें, नेक्स्ट अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे देखें इस रो के अंदर ये देखें, ये सेकंड रो के अंदर ये भी सर्कल हुआ है। तो इस रो के अंदर कौन सी वैल्यू है जी? B', D' और E'। ये देखें मैंने सेम एज इट इज लिख दिया, ये ऐसे। बाकी भी आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट ये है जी सर्कल इस रो के अंदर। तो इस रो के अंदर बिल्कुल सामने क्या वैल्यू लिखी हुई है? A, C, D'। और उसके बाद ये वाली है जी, इसके सामने क्या वैल्यू लिखी हुई है? C, D, E। तो ये मैंने ऐसे लिख दी। चलें ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको जनाब सारी सोल्यूशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही डीपली, बहुत ही एग्जैक्ट वे के साथ मैंने आपको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सोल्यूशन की काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। आपको एक स्टेप की समझ आई होगी कि कैसे आपने इस सोल्यूशन को जो है सॉल्व करना है। और ये 100% करेक्ट जो है वो सोल्यूशन है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।